हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज फिर मैं आपके सामने चेन रूल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। पार्ट नंबर 4 ये वीडियो होगा। और जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था कि चेन रूल पे मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो उसी का दूसरा पार्ट है। चेन रूल का ये दूसरा पार्ट है और मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जिन बच्चों ने मेरा डिफरेंशिएशन का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, अब तक मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो आप जाइए और उस वीडियो को देखिए और अपना बेसिक क्लियर करिए। ठीक है, उसके बाद से आप ये 4th नंबर वीडियो स्टार्ट करिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, चेन रूल का ही ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में बना रहा हूँ, उसमें चेन रूल का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, मेरे पास एक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू ई की पावर x साइन x। एकदम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो कैसे करोगे बताओ। देखो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है क्या, e की पावर x का। ये मेरे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। बट हमारे पास ये स्टैंडर्ड तो है नहीं। तो मैंने क्या बताया था कल, इस टोटल फंक्शन को क्या मान लोगे, क्या मान लोगे, कोई एक अदर वेरिएबल मान लो। तो मान लिया मैंने t, मान लिया हमने लेट स्मॉल t इज इक्वल टू क्या मान लोगे, x इंटू साइन x। ठीक है, तो y कन्वर्ट हो गया किसमें, y इज इक्वल टू ई की पावर t हो जाएगा। y इक्वल टू ई की पावर t हो जाएगा और t को आपने क्या माना है, x इंटू साइन x। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, डिफरेंशिएट करो। तो dy बाई डी टी लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ। dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, e की पावर t, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर t। अब इस t को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, e की पावर x और साइन x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे t किसका फंक्शन है, x का। बट यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल तो समझते हो ना, t किसका फंक्शन है, x का। तो dt बाई क्या लिखोगे, dx, dt अपॉन dx। और ये क्या हो जाएगा, देखो पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे, लिखो यहाँ पे, पहले लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स, क्या लिखोगे, x इंटू साइन x। क्लियर है। चलो डिफरेंशिएट करो, तो पहले किसको बाहर रखोगे, साइन x को बाहर रखो, इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस किसको बाहर रखो, x को, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो क्या ये मिला हमारे पास, साइन x प्लस x इंटू कॉस x। अब क्या करना है, हमें चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स। क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो देखो ध्यान से, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, dy बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। क्या लिखोगे, डी टी अपॉन डी एक्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है, आना चाहिए। चलो, तो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, e की पावर x साइन x, और ब्रैकेट में देखो क्या लिखोगे, ये साइन x प्लस का x इंटू कॉस x। क्लियर है। देखो बहुत बेसिक होता है, आपको बेसिक रूल्स पता होना चाहिए। बस कोई भी क्वेश्चन आपको बेसिक पता होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे इजीली। डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन वीक हो गया, याद रखना इंटीग्रेशन तो भूल जाओ तुम्हें, क्योंकि इंटीग्रेशन इससे खतरनाक होने वाला है। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो आपको डिफरेंशिएशन एकदम अच्छे से आना चाहिए, एक एक रूल। अभी इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। और दूसरी चीज ये कि इंटीग्रेशन कैलकुलस पढ़ने से या स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ रहे हो ना, ट्रिग्नोमेट्री का एक एक फॉर्मूला
एक एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं याद है फिर तो समझ जाओ कि तुम्हारा इंटीग्रेशन भूल जाओ, आना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आपको, डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, इन्वर्स भी आना चाहिए और वैसे ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए, दोनों आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आसान तो है लेकिन मुश्किल है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, लॉग, देखो ध्यान से, लॉग 7 ब्रैकेट में लॉग x बेस 7। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। ठीक है, बट इसको करो, आपको डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं, देखो सबसे पहले देखो ध्यान से, मेरे पास स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है बाबू, लॉग एक्स होता है, बट मेरे पास x नहीं है, x के जगह पे क्या है, log x बेस 7 है। तो क्या करोगे, उसको मान लो, कुछ ना कुछ मान लो, क्या मान लोगे, t मान लो, मान लिया, लेट t इज इक्वल टू log x बेस 7। ठीक है, हमने क्या मान लिया उसको, log x बेस 7 को क्या मान लिया हमने, t मान लिया। अब t मानते ही क्या हुआ, देखो ध्यान से, y कन्वर्ट हो गया किसमें, y कन्वर्ट हो गया आपका log t बेस 7, log t बेस 7, और t क्या हो गया, log x बेस 7। मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देखो ध्यान से, हम दोनों का डिफरेंशिएशन निकालोगे और दोनों का क्या कर दोगे, प्रोडक्ट कर लोगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताओ y किसका फंक्शन है, t का, तो dy बाई डी टी क्या होगा, चलो बताओ मेरे को, dy बाई डी टी क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए क्या होता है, कितने लोग को याद है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए क्या होता है, याद है, देखो ये होता है 1/x, एक्स का नहीं है टी है, 1/t लॉग 7 बेस ई हो जाएगा। ठीक है, और ये डी टी बाई डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x लॉग 7 बेस ई हो जाएगा। फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए का। अब t की वैल्यू क्या है बताओ, t को हमने क्या माना था, 1/t को तुमने क्या माना था, देखो यहाँ पे log x बेस 7, तो log x बेस 7 लिख दो यहाँ पे, log x बेस 7 इंटू log 7 बेस e, ये आ गया dy बाई डी टी, और dt बाई डी एक्स तो है ही। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू का डी टी अपॉन डी एक्स, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1/log एक्स बेस 7 इंटू log 7 बेस ई इंटू 1/x log 7 बेस ई। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, x को बाहर रख दो, दिस इज द आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। तो चलो मेरे पास देखो एक न्यू क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, y इक्वल टू सेक ऑफ लॉग x टू दी पावर n। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मेरे पास जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है वो क्या होता है, सेक एक्स, बट यहाँ पे क्या है, सेक इंटू लॉग एक्स टू दी पावर एन। तो मैं क्या करूँगा, इसको टी मानोगे, कोई वेरिएबल ले लो, तो मान लिया हमने क्या, लेट टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ
एक्स टू दी पावर एन। तो y क्या हो जाएगा बताओ, सेक ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ऑफ t। और t आपने क्या माना है, log ऑफ x टू दी पावर n। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन log x होता है, बट यहाँ पे क्या है, x टू दी पावर n। तो x टू दी पावर n को भी कुछ ना कुछ मानोगे ना, तो लेट u इज इक्वल टू x टू दी पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, सॉरी, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ u, और u इक्वल टू क्या है आपके पास, x टू दी पावर n। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो। चलो, तो dy बाई डी टी होगा ना, सेक इज ए फंक्शन ऑफ t, तो dy बाई डी टी क्या होगा बताओ, dy बाई डी टी क्या होगा, सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। तो सेक t इंटू टेन टी। ठीक है, तो सेक t की वैल्यू क्या है, log x की पावर n, पुट कर दो यहाँ पे, log ऑफ x की पावर n इंटू टेन ऑफ log x की पावर n। हो गया, t इज ए फंक्शन ऑफ log u, तो क्या लिखोगे, dt अपॉन du। तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, वन अपॉन x, तो वन अपॉन u, और u की वैल्यू क्या है बताओ, x की पावर n, तो ये हो जाएगा वन अपॉन x की पावर n। और du, u किसका फंक्शन है, u किसका फंक्शन है, x का, तो क्या लिखोगे, du अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा, nx की पावर n माइनस वन। अब करना क्या है, देखो ध्यान से, आंसर आ गया। अब करना क्या है, du बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो du से du कैंसिल हो जाएगा, dt बाई डी एक्स, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स, और ये हमारा आंसर है। कर लोगे इतना, बस मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, y इज इक्वल टू log ऑफ 10 पाई बाई फोर प्लस x बाई टू। ठीक है, y इक्वल टू log 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, एकदम बेसिक समझना। मेरे पास अभी फिर से वही बात, log x होता है, बट ये x तो है नहीं, है नहीं, x के जगह पे क्या है, मॉडिफिकेशन है, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो उसको मान लो, क्या मानोगे, t मान लो। तो लेट, देखो t इज इक्वल टू, मान लो तो इधर मैं लिखता हूँ, लेट t इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, 10 पाई बाई फोर, वन सेकेंड, देखो t इज इक्वल टू मान लेता हूँ 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, मान लिया हमने, लेट, ठीक है। तो y कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, y इक्वल टू लिखोगे log ऑफ t। y किसका फंक्शन हो गया, log ऑफ t, और t किसका फंक्शन है बताओ, t किसका फंक्शन है, log 10 है ना, t इज इक्वल टू 10 ऑफ x होना चाहिए, x होना चाहिए, तो नहीं है x, तो उसको भी क्या करोगे, मानोगे कुछ। देखो यहाँ पे 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, तो मैं क्या करूंगा, इस टोटल टर्म को मैं क्या मान लूंगा, मान लो u, तो u इक्वल टू क्या लिखोगे, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 10 ऑफ u।
ठीक है। अब चलो डिफ्रेंशिएट करो। कन्वर्ट कर लिया मैंने फंक्शन को, सारे फंक्शन कन्वर्ट हो गए। अब डिफ्रेंशिएट करो। y किसका फंक्शन है? t का, तो dy बाई dt क्या होता है? log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, मतलब 1/t, क्योंकि यहाँ पे x तो नहीं है, t है ना, और t को क्या मानेंगे तुम, पुट कर दो, 1/10 π/4 प्लस x/2। क्लियर है? अब क्या करोगे? t इज ए फंक्शन ऑफ tan u, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? d/dx ऑफ tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो dt अपॉन क्या लिखोगे? du, क्योंकि t इज ए फंक्शन ऑफ u, ये हो जाएगा sec स्क्वायर u, और u की वैल्यू जो भी है उसे पुट करो। u की वैल्यू क्या है? π/4 x/2, चलो यहाँ पे पुट कर दो, तो sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब u इज ए फंक्शन ऑफ x, ये तो कांस्टेंट है, तो क्या करोगे? du अपॉन dx, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। x/2, 1/2 कॉमन लो, x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 1/2। बस आ गया आंसर। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, हमें क्या मिलेगा? dy/dx, और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई 1/2 के साथ, यही हमारा क्या है? आंसर है। कर लोगे इतना? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कर लोगे ना? मल्टीप्लाई कर लेना बस, यही हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, चलो जो भी क्वेश्चन हो, कितना था इसके पहले? क्वेश्चन नंबर 4 था, 5th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, y इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। इसी क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, बच्चे दिमाग लगाते हैं, इस टोटल को मान लेंगे t, वो भी सही है। ठीक है, लेकिन देखो उससे इजी मेथड भी है। क्या? अगर मैं बोलूं y इक्वल टू लॉग, अगर स्क्वायर रूट हटाओगे तो इसको क्या लिखोगे बताओ? 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स की पावर हाफ लिखोगे क्या? हाफ लिखोगे, होगा 1/2 कहाँ चला जाएगा? बाहर, तो इसको लिख दो 1/2 लॉग, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बताओ? 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आपको याद हो तो, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रॉपर्टी। अगर मैं पूछूं कि लॉग m/n क्या होता है, क्या बोलोगे? लॉग m माइनस ऑफ लॉग n होता है, तो क्या ये लॉग m/n के फॉर्म में है ना? तो प्रॉपर्टी यूज करो, क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1/2 इंटू लॉग, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब इसका क्या करना हमें? डिफरेंशिएशन। क्या करना हमें? डिफरेंशिएशन। तो आगे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या है हमारा? यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू
1/2 log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस ऑफ 1/2 log ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। चलो कैसे करोगे डिफ्रेंसिएशन? फिर वही बात है, देखो ध्यान से। स्टैंडर्ड क्या होता है? log x, बट ये x के जगह पे क्या है? कुछ फंक्शन और फंक्शन है, तो क्या करोगे उसको मान लो कुछ और। क्या करोगे? मान लो ट्रीट करो ये x की तरह है। अब क्या करोगे? dy बाई dx निकालो। देखो ध्यान से समझना, dy बाई dx निकालने के लिए ये 1/2 तो बाहर हो जाएगा। अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, ध्यान से समझना, क्या लिखोगे? dy बाई dx ब्रैकेट में क्या लिखोगे? log ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 dy ऑफ dx ब्रैकेट लगाओ, क्या लिखोगे? log ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करो, समझो मेरी बात को एकदम अच्छे से समझना। मैं इसको वेरिएबल नहीं मानूंगा कोई, यहाँ पे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। कैसे? मैं एस को ट्रीट करूंगा कि ये एक्स है। क्या है ये? एक्स है। अगर ये टोटल को मैंने x मान लिया, मन में अपने मान लो कि ये x है, तो log x होगा। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। और याद करो चेन रूल क्या कहता है? अगर तुमने किसी भी फंक्शन को कुछ मान लिया है, x ट्रीट किया है, तो उसका डिफरेंशिएशन करके उसके साथ क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो। चलो तो करो, तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/2 और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का मतलब 1 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स इंटू, अब इसी का क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन का कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर है? माइनस 1/2। सेम इधर भी लगाओ, 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लेकिन माइनस है तो माइनस का कॉस एक्स। मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बताओ? कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स। और देखो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। सॉल्व कर लोगे क्या? कॉस एक्स को बाहर करो, कॉस एक्स बाई 2 को बाहर करो, इधर क्या बचेगा? 1/1 प्लस साइन एक्स और प्लस 1/1 माइनस साइन एक्स। सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा देखो? कॉस एक्स बाई 2 एलसीएम लो तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, इधर क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स। नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन सेंड किया है, और भी क्वेश्चन वहाँ पे सेंड करूँगा, फॉर्मूला भी सेंड किया है, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ में, और नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स क्या होगा? कैंसिल हो गया। और 1 प्लस 1 क्या होगा? 2, और 2 नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा बताओ? कॉस एक्स 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी। ऊपर क्या है? कॉस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स। देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 कॉस एक्स। और 1 कॉस थीटा क्या होता है? सेक ऑफ थीटा, तो लिख दो सेक ऑफ एक्स। क्लियर है? क्लियर है? कोई भी डाउट हो
टेलीग्राम चैनल पे पूछना है, कमेंट में पूछना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन हमारा ये है, y इज इक्वल टू e की पावर x log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले कैसे सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, क्योंकि दो फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, लेकिन इसमें देखो लॉग में क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो दोनों को ट्रीट करो, प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो प्रोडक्ट रूल लगाओ तो इधर लिखो dy बाई डी एक्स और dy ऑफ dx लिखो e की पावर x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो डिफरेंशिएट करो, किसको बाहर रखोगे, इसको बाहर रखो, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखो, इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो ई की पावर एक्स प्लस प्लस क्या लिखोगे, अब किसको बाहर करोगे, ई की पावर एक्स को बाहर करो, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स लिखो किसका, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स प्लस, अब ट्रीट करो, देखो ध्यान से, इसको ट्रीट करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज ए एक्स, मान लो एक्स है ही, जो यहाँ पे उसको यहाँ पे समझो, अगर ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स समझो, तो लॉग एक्स समझो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लेकिन एक्स के जगह पे क्या मान लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, उसको तुमने एक्स माना ना, तो 1 अपॉन एक्स, एक्स के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स तो है ही, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल क्या बोलता है, जब फंक्शन और फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन होता है, तो उसको तुमने अगर एक्स मान लिया इसके अकॉर्डिंग, तो इसको भी तो डिफरेंशिएट करोगे और इसके साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो मल्टीप्लाई कर दो 2x, ये हमारा आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन मैंने करा दिए, 1 सेकेंड, 5th 6th 7, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने हैं मुझे यार, चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो ध्यान से, y इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना, हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या होता है बाबू, साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ साइन एक्स नहीं है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एफओजी फंक्शन। तो मान लो यहाँ पे क्या है, मैंने इसको डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, देखो डायरेक्टली कैसे करना है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा मैंने, समझिएगा डायरेक्टली कैसे करते हैं, और यहाँ पे क्या लिखोगे डी वाई डी एक्स, और ये है साइन एम एम साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स इसको ट्रीट करो एज ए एक्स, क्या करोगे, इसको ट्रीट करोगे एज ए एक्स, इसको ट्रीट करो एज ए एक्स, तो साइन एक्स तभी तो डिफरेंशिएट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो मैंने लिख दिया कॉस एक्स इंटू
लेकिन x की जगह पे क्या है बताओ, m साइन इनवर्स x, तो वहां पे x की जगह पे क्या आएगा, m साइन इनवर्स x, वो भी तो लिखो, m साइन इनवर्स x इनटू, अब जिसको तुमने x माना उसका डिफरेंशिएट करके उसके क्या क्या करोगे, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मान लिया मैंने क्या, dy dx, अब इस x को क्या है, m साइन इनवर्स x, यही है ना। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, हल्का सा ऐसे ऊपर करता हूँ, चलो बताओ क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, cos m साइन इनवर्स x इनटू, देखो m तो क्या है आपका, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बाहर आ गया, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x², तो इनटू 1/√1 - x², ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया। चलो और भी क्वेश्चंस करने हैं हमें, अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है समझना अच्छे से, y इज इक्वल टू, क्या गिवन है, log x बेस 10 प्लस log 10 10 बेस x प्लस log x बेस x प्लस log 10 बेस 10। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, देखो पहले तो इसको मॉडिफाई कर लो, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, log x बेस 10, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 1/log x बेस 10 लिख सकते हो। ध्यान से समझो, log की ये प्रॉपर्टी होती है, बेस और जिसका log निकाल, अगर वो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, तो 1 + 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 + 1। अब देखो ध्यान से, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x बेस 10 प्लस, इसको क्या लिखोगे, कैसे लिख सकते हो, log x बेस 10 की पावर -1, और ये हो जाएगा प्लस का 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx, और इसको डिफरेंशिएट करो, dy/dx ऑफ log x बेस a प्लस dy/dx ऑफ, कर लोगे ये क्वेश्चन या नहीं कर पाओगे बताओ, आपके लिए होमवर्क दूंगा मैं, ये क्वेश्चन आंसर बताओगे सब लोग, प्लस ये क्या हो जाएगा 0, 2 का तो क्या हो जाएगा 0। अब देखो ध्यान से, dy/dx और log x बेस a का क्या होता है डिफरेंशिएशन, याद करो, क्या होगा, dy/dx ऑफ log x बेस a, 1/x log a बेस e, क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा 1/x इंटू log a का मतलब log 10 बेस a, और यहाँ पे देखो क्या होगा बताओ, x इनवर्स है ना, तो x इनवर्स का मतलब क्या हुआ, इसको ट्रीट करो एज ए x, क्या ट्रीट करोगे, एज ए x, तो x टू दी पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा समझो, तो -1 इंटू एक्स, एक्स का मतलब क्या है, log x बेस 10 की पावर -2, -1 और -1 nx टू दी पावर n-1, और उसी का डिफरेंशिएशन log x बेस 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, इसको तो x मान लिया, और x की पावर n क्या होता है nx टू दी पावर n-1,
और जिसको x माने उसका भी तो डिफरेंशिएशन करोगे। तो log x बेस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x बेस 10 1 अपॉन x log 10 बेस e। तो लिखो 1 अपॉन x इंटू log 10 बेस e। क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x इंटू लॉग 10 बेस e। यहाँ -1 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू लॉग 10 बेस e। और ये -2 है, उसको नीचे लेके आओ। तो नीचे लेके आओगे तो क्या लिखोगे? log x बेस 10 का स्क्वायर। यहाँ तक छोड़ सकते हो, इसको और भी सॉल्व करते हैं लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सॉल्व करना चाहिए। यहाँ तक आके आप छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मैंने आपके लिए करा दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या है? प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। यहां पे देखो y इक्वल टू क्या लिखा है? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अगर मैं बोलूं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर हाफ लिखोगे, होगा। अब इसको ट्रीट करो, इसको ट्रीट करो एज ए एक्स। टोटल को क्या मानोगे? एज ए एक्स समझो। तो क्या ये x की पावर हाफ दिखेगा क्या? अगर इसको x माने तो x की पावर हाफ दिखेगा। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx टू दी पावर n माइनस 1। चलो, लेकिन ध्यान रहे, जिसको x मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके साथ क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करो। तो dy बाई डी एक्स लिखोगे अगर, तो ये हो जाएगा, देखो 1/2 और x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और इसकी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू करोगे क्या? डी बाई डी एक्स। किसको x माने हो बताओ? x किसको माने हो? इसी को तो x माने हो। तो x का डिफरेंशिएशन करो, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। ये हो गया 1/2। अब देखो यहाँ पे हाफ में से -1 करोगे तो कितना बचेगा? माइनस का हाफ। तो माइनस का हाफ है तो उसको देखो ध्यान से, क्या ये यही बचेगा? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ होगा इंटू। अब देखो ध्यान से, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करोगे? क्या ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में है? ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं बताओ? एफ एक्स अपॉन जी एक्स को बाहर करते हो, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस लगाते हो, एफ एक्स को बाहर करते हो और जी एक्स का डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर में क्या करते हो? जी एक्स का स्क्वायर करते हो। चलो करो, देखो ध्यान से। 1 प्लस एक्स को बाहर करो और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करो, क्या मिलेगा? 0 माइनस 1 माइनस लगाओ। अब किसको बाहर करोगे? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 प्लस 1। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, बट समझना, एक एक पॉइंट समझना, एक एक लाइन समझना। यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना कमेंट में। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1/2, ये माइनस का हाफ है ना, नीचे लाओगे तो प्लस का हाफ होगा या नहीं होगा? तो ऐसे लिख सकते हो 1/(1 - x) की पावर हाफ। तो क्या होगा, 1 + x ऊपर चला जाएगा, 1 + x ऊपर चला जाएगा और 1 - x नीचे आ जाएगा। इसको क्या लिखोगे, रूट में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्या लिखोगे इसे? रूट में क्या लिख सकते हो, रूट में 1 - x 1 + x, तो रूट में ऊपर चला जाएगा, तो इसको डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकते हो। देखो ध्यान से, डायरेक्टली अगर रूट में लिखूं तो ऐसे लिख सकते हो 1 + x 1 + x/(1 - x) लिख सकते हो, लिख सकते हो। चलो मल्टीप्लाई करो। अब क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, -1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या मिलेगा बताओ, -1 - x और माइनस, देखो माइनस ये है तो -1 और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो -1 प्लस का x और डिवाइडेड अपॉन क्या है, 1 + x का होल स्क्वायर। देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, -1 और -1 कितना होता है, माइनस का 2, और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा बताओ, √(1 + x 1 - x), ठीक है। और इधर क्या बचेगा बताओ, माइनस बाहर लगा दो, ऊपर क्या बचेगा बताओ, 1 डिवाइडेड अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, और ये क्या है हमारा, dy/dx, ठीक है। अब क्या करूंगा, ध्यान से समझिएगा, कोई डाउट नहीं है ना, देख लो एक बार, नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या गिवन था, देखो ध्यान से थोड़ा, देखो dy/dx में क्या मल्टीप्लाई है, 1 - x² से मल्टीप्लाई है, तो 1 - x² से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। चलो देखो ध्यान से, अगर हम 1 - x² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो इधर 1 - x² से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे dy/dx में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्या गिवन था, क्वेश्चन क्या गिवन था, 1 - x 1 + x, वही बनेगा तुम्हारा ये। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस है ये, रूट में क्या लिखा हुआ है, 1 + x 1 - x इंटू 1/(1 + x) इंटू 1 + x, इसको दो बार लिख दिया मैंने, और 1 - x² से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, 1 - x²। तो 1 - x² को क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ध्यान से समझिएगा, देखो यहाँ माइनस का, रूट में 1 + x, रूट में 1 - x इंटू, ध्यान से समझो इधर, क्या मैं 1 + x को रूट में 1 + x लिख सकता हूँ, रूट में 1 + x और 1 + x, समझिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको मैंने दो भागों में ब्रेक कर दिया, 1 + x को मैंने लिख दिया रूट में 1 + x, रूट में 1 + x, तो ये क्या मिलेगा हमें, 1 + x, √x इंटू √x क्या होता है, x होता है, और 1 + x ऐसे रखा, और 1 - x² को हमने क्या लिख दिया, देखो ध्यान से, 1 - x और 1 + x, तो 1 + x से 1 + x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और देखो रूट में 1 + x से रूट में 1 + x कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से समझो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 1 + x को रूट में 1 + x, रूट में 1 + x, वैसे ही क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, 1 - x को क्या लिखोगे बताओ, रूट में 1 - x इंटू रूट में 1 - x, तो देखो एक रूट माइनस x क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा बताओ,
न्यूमरेटर में क्या बच गया, रूट में 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया हमारा, रूट में 1 प्लस एक्स, और बाहर क्या साइन है, माइनस का। तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से समझो, माइनस ऑफ रूट में 1 माइनस एक्स और रूट में 1 प्लस एक्स, और इधर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बस यही प्रूव करना था। और ये क्या है हमारा y, क्वेश्चन में जाके देखो, स्टार्टिंग में जाओ, यही हमारा क्या है y। तो क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने बोला था ना कि आपको मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, इफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू सी नॉट c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 cn x टू द पावर n यूजिंग डेरिवेटिव्स प्रूव दैट, प्रूव करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट, पहला पहला क्या प्रूव करना है, देखो ध्यान से, c1 2 टाइम्स ऑफ c2 प्लस डॉट 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 क्या है n इंटू सी एन इज इक्वल टू n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। पहला तो ये प्रूव करना है। दूसरा क्या प्रूव करना है, देखो ध्यान से, दूसरा ये प्रूव करना है c1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ c2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ c3 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 n इंटू सी एन, इसकी वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, प्रूव करना है ये कि हमारी वैल्यू ये आना चाहिए। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे हम, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं बोथ साइड, बोथ साइड क्या करो डिफरेंशिएट करो। अगर डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड, सॉल्यूशन में देखना ध्यान से, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो देखो इसको ट्रीट करो x, x की पावर n क्या होता है बाबू, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो n इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का तो 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से, तो सेम यही रहने वाला है। चलो सी नॉट डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बताओ, सी नॉट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है खत्म हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन तो 1, तो c1, x का डिफरेंशिएशन c1 मिलेगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ c2 मिलेगा, और x मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आगे बताओ, यहाँ पे c3 होगा ना, और x की पावर 3 होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ c3 मिलेगा, और x की पावर 2 मिलेगा, प्लस डॉट 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 यहाँ पे क्या मिलेगा cn मिलेगा, n मिलेगा, cn मिलेगा, और x की पावर n माइनस 1 मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है, डिफरेंशिएशन क्लियर है ना, ये हमारा डिफरेंशिएशन। देखो ये सी नॉट तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो 0, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो c1 मिलेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x इंटू सी2, और यहाँ पे n इंटू सी एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब देखो ध्यान से, पहला प्रूफ, पहली वैल्यू, अगर मैं n की वैल्यू, x की वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो बोथ साइड में, अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो देखो क्या मिलेगा, x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 2, 2 की पावर n माइनस 1, तो क्या मिलेगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1।
n इंटू टू की पावर n माइनस वन। जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, c1 x की वैल्यू 1, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ c2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ c3 प्लस डॉट 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 डॉट। यहाँ पे क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 रखो, 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही होगा। तो क्या मिलेगा n इंटू सी एन। देखो मेरा प्रूफ सही है या गलत है, यही प्रूफ करना था ना, क्लियर है। अब दूसरा देखो, सेकेंड वाला टर्म देखो, इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करना है। अगर मैं पूछूं बताओ, देखो ध्यान से, सेकेंड वाला देखो, अगर x की वैल्यू -1 पुट कर दोगे, x की वैल्यू -1 पुट करो, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन किए हो, x की वैल्यू -1 अगर पुट करो तो 1 - 1 क्या होगा, 0, तो 0 इंटू समथिंग ये 0 हो जाएगा, तो 0 मिलने वाला है। और यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, c1 0 इज इक्वल टू क्या होगा, c1 x की वैल्यू -1 तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ c2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ c3, 4 आएगा, 3 आएगा तो नेगेटिव आएगा, और ऐसे प्लस प्लस डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे क्या मिलेगा, n cn, और x की वैल्यू क्या है -1 की पावर n माइनस वन। मतलब सेकेंड वाले टर्म में क्या पुट करना था, सिंपल ये बात थी, पहले डिफ्रेंशिएट करना था, एक बार x की वैल्यू 1 रखना था तो हमें पहला वाला रिजल्ट मिलेगा, एक बार x की वैल्यू -1 रखना था तो हमें दूसरा रिजल्ट मिलेगा, और यही हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट मैं वीडियो जो बनाऊंगा, चेन रूल तो मेरा यहाँ पे ओवर होता है, अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट। और आप जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और वहाँ पे मैं चेन रूल के मैं क्वेश्चंस वहाँ पे सेंड कर दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, और उसे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।